हरि ओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने शिव जी के रौद्र रूप के दर्शन किए थे, जहां उनकी क्रोधाग्नि में कामदेव भस्म हो गए। आज की चर्चा उस विध्वंस के बाद के सृजन पर है। मतलब जब इतनी बड़ी शक्ति का विस्फोट होता है तो उसके बाद का परिदृश्य कैसा होता है। बिल्कुल। और आज हम इसे दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक तो रति का जो बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक है, और दूसरा देवताओं का, जो सामूहिक है और कह सकते हैं कि रणनीतिक भी है। दोनों ही उस परम सत्ता के सामने अपनी अपनी याचना लेकर जाते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए इस कथा में और गहरे उतरते हैं। रति के कथा से ही आरंभ करते हैं। राइट। जब उन्हें अपने पति की गति का समाचार मिला तो वो मूर्छित हो गईं। जी, ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। पर चेतना में आने के बाद उन्होंने जो मार्ग चुना वो असाधारण है। मतलब उनके पास क्रोध करने का, उलाना देने का विकल्प था, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर समुख रही। अति प्रेम और बिनती। हाँ, यही दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने क्रोध नहीं चुना क्योंकि उन्हें शिव के सामर्थ्य का पूरा ज्ञान था। वे जानती थीं कि जिस शक्ति ने उनके पति को भस्म किया है, वही शक्ति उन्हें पुनर्जीवित भी कर सकती है। अच्छा। उनका प्रेम केवल कामदेव के प्रति नहीं था, बल्कि उस पूरी दिव्य व्यवस्था के प्रति था जिसके शिव एक अंग हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकार नहीं, प्रार्थना को चुना। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। मतलब उनका दुख उनके विवेक पर हावी नहीं हुआ। नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पीड़ा को ही अपनी शक्ति बना लिया। वो एक याचिकाकर्ता के रूप में गई, एक विरोधी के रूप में नहीं। और शायद इसी निर्मल भाव ने शिव के आशुतोष स्वरूप को जागृत कर दिया। निश्चित रूप से। आशुतोष का अर्थ ही है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। देखिए, शिव का क्रोध भी क्षणिक था। वो कामदेव के कृत्य के प्रति था, उनके अस्तित्व के प्रति नहीं। सही बात है। तो जब रति ने इतनी दीनता और प्रेम से प्रार्थना की तो शिव का वो रौद्र रूप शांत हो गया और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। और जो निवारण उन्होंने दिया वो अपने आप में एक अद्भुत लीला है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति अब अनंग कहलाएगा। हाँ, बिना अंग का। ये सुनने में तो एक क्षतिपूर्ति जैसा लगता है, पर अगर गहराई से सोचें तो ये एक श्राप नहीं बल्कि एक उन्नयन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, उन्नयन। शिव ने कामदेव को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसके स्वरूप को परिष्कृत कर दिया। कैसे? देखिए, पहले कामदेव का एक स्थूल, एक शारीरिक अस्तित्व था। उनका प्रभाव शरीर और रूप पर आधारित था। पर अनंग बनाकर शिव ने उन्हें सूक्ष्म बना दिया, सर्वव्यापी बना दिया। अच्छा। अब वो किसी एक शरीर के बंधन में नहीं है, बल्कि प्रेम और कामना की एक भावना के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। मतलब एक तरह से वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए। बिल्कुल, क्योंकि अब उन्हें देखा या पकड़ा नहीं जा सकता। उनका प्रभाव और गहरा हो गया। ये तो बहुत ही रोचक है। मतलब शिव ने देवताओं का उद्देश्य भी पूरा कर दिया और रति को आश्वासन भी दे दिया। हाँ, उनका तप अब निर्बाध चलेगा, क्योंकि स्थूल कामदेव की बाधा दूर हो गई। और सृष्टि में प्रेम की भावना भी बनी रहेगी। वाह, ये तो डिवाइन मैनेजमेंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर यहाँ एक और प्रश्न उठता है, रति की जो मानवीय पीड़ा थी उसका क्या? उनके लिए तो अपने पति का सानिध्य महत्वपूर्ण था। शिव ने इसका भी ध्यान रखा। वे अंतर्यामी हैं। वे जानते थे कि रति के मन को केवल दार्शनिक समाधान से शांति नहीं मिलेगी। उन्हें एक ठोस आश्वासन चाहिए था। जी, इसीलिए उन्होंने भविष्य की एक बहुत बड़ी घटना का सूत्र यहाँ पर जोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। लेकिन ये समाधान तो तत्काल नहीं है, इसमें तो एक पूरे युग की प्रतीक्षा है। शिव चाहते तो कोई और उपाय भी कर सकते थे। इस विलंबित न्याय का क्या कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह हमें सिखाता है कि दैवीय विधान में समय की अवधारणा मनुष्य से अलग है। हमारे लिए एक युग बहुत लंबा है, पर कॉस्मिक स्केल पर यह एक पल जैसा है। दूसरा, यह कर्म के सिद्धांत को भी पुष्ट करता है। कामदेव ने एक अपराध किया था, एक तपस्वी पर अनैतिक प्रहार। हाँ। उनका भस्म होना वो एक तत्काल प्रतिक्रिया आई, परंतु पुनर्जन्म के लिए उन्हें एक पुण्य अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी,
जब वे भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने अस्तित्व को और पवित्र कर सकें। तो इसका मतलब है कि कृपा भी कर्म के नियम का सम्मान करती है। बिल्कुल। और रति की जो ये प्रतीक्षा थी वो उनका तप बन गई। वाह, ये तो पूरे प्रसंग को एक नया आयाम देता है। रति की प्रतीक्षा केवल प्रतीक्षा नहीं, एक साधना है। बहुत सुंदर। चलिए अब कथा के दूसरे पक्ष पर आते हैं। देवतागण जिन्होंने ये सारा खेल रचा था। रति की कथा यहाँ विराम लेती है और अब मंच पर वे आते हैं। जी। और देवताओं की प्रतिक्रिया रति से बिल्कुल भिन्न है। कैसे? जहां रति की प्रतिक्रिया भावनात्मक और व्यक्तिगत है, वहीं देवताओं की प्रतिक्रिया रणनीतिक और सामूहिक है। जब उन्हें पता चलता है कि कामदेव भस्म हो गए हैं और शिव की समाधि भंग हो गई है, तो वे सीधे कैलाश की ओर नहीं दौड़ते। हाँ, ये एक रोचक मोड़ है। वे पहले वैकुंठ जाते हैं। सामान्य तर्क तो कहता है कि जिसका कार्य था सीधे उसी के पास जाना चाहिए। जी। इस डिटोर का, इस वैकुंठ यात्रा का क्या महत्व है? ये केवल प्रोटोकॉल नहीं है, ये दिव्य शक्तियों के संतुलन का प्रतीक है। अच्छा, वो कैसे? अभी अभी उन्होंने अपनी उसी प्रलयनकारी शक्ति का एक छोटा सा अंश दिखाया था। हाँ, कामदेव को भस्म करके। तो उस उग्र ऊर्जा के वातावरण में सीधे प्रवेश करना उचित नहीं था। इसलिए देवता पहले भगवान विष्णु के पास गए, जो सत्वगुण के प्रतीक हैं, संतुलन, सौम्यता और व्यवस्था। मतलब वे शिव की उग्रता को शांत करने के लिए विष्णु की सात्विकता को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। बिल्कुल, ये एक प्रकार का दिव्य गठबंधन था। यानी ये केवल सम्मान प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। शिव की तामस ऊर्जा को विष्णु की सात्विक ऊर्जा से संतुलित करना। जी, ये त्रिदेवों की कार्यप्रणाली को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाता है कि वे अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि का कोई भी बड़ा कार्य किसी एक शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि उनके समन्वय से ही होता है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में सभी देवता कैलाश पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सीधे अपनी बात नहीं रखी होगी, है ना? नहीं, पहले उन्होंने शिव की स्तुति की। मानस कहती है, पृथक पृथक तिन कीन ही प्रशंसा। मतलब हर देवता ने अपने अपने ढंग से। हाँ, प्रत्येक देवता ने अपने अपने ढंग से शिव की महिमा का गुणगान किया। किसी ने उनके वैराग्य को सराहा, किसी ने उनके नटराज स्वरूप को, तो किसी ने उनके आशुतोष स्वरूप को। ये एक तरह से उस उग्र वातावरण को स्तुति के शीतल जल से शांत करने का प्रयास था। बिल्कुल सही कहा आपने। और शिवजी जो शशि भूषण हैं, जिनके मस्तक पर स्वयं शीतलता का प्रतीक चंद्रमा विराजमान है, वे इन स्तुतियों से प्रसन्न हुए। और जब वे प्रसन्न होकर पूछते हैं, कहू अमर आए के ही हेतु, मतलब हे देवताओं कहिए किस लिए आए हैं, तो ये उनका भोलापन है या लीला? वे तो अंतर्यामी हैं, सब जानते ही हैं। ये उनका भोलापन भी है और लीला भी। वे जानते सब कुछ हैं, पर वे भक्त को यह अवसर देना चाहते हैं कि वो अपने मुख से अपनी बात कहे। अच्छा। प्रार्थना, स्तुति और निवेदन का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यह पूछकर वे देवताओं को सम्मान दे रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी। उनका उत्तर तो अपने आप में एक पूरा शास्त्र है। निसंदेह। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप तो हमारे मन की बात जानते ही हैं, तदापि भक्ति बस बिनवो स्वामी। फिर भी मैं भक्ति के वश होकर आपसे विनती करता हूँ। इस एक पंक्ति पर यदि हम रुककर विचार करें तो भक्ति का पूरा सार समझ में आ सकता है। बिल्कुल, ये पंक्ति ज्ञान और भक्ति के द्वंद्व को समाप्त कर देती है। ज्ञान ये है कि ईश्वर सर्वज्ञाता है, उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो ज्ञानी तो मौन हो जाएगा। परंतु भक्ति कहती है कि ईश्वर के सर्वज्ञाता होने के बावजूद मैं उनसे संवाद करूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि इसी संवाद में, इसी निवेदन में आनंद है, यही संबंध है। मतलब हमारा बोलना सूचना देने के लिए नहीं है, हमारा बोलना संबंध स्थापित करने के लिए है। यही भक्ति की ज्ञान पर विजय है। मुझे ये बात हमेशा आकर्षित करती है। क्या हम इसे एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं? क्या ये केवल शुद्ध भक्ति है या इसमें कुशल कूटनीति का भी अंश है? यह एक अद्भुत दृष्टिकोण है और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ये कहकर एक तरह से शिव की सर्वज्ञता की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें ऊंचा आसन दे रहे हैं और अपनी याचना को एक मांग के बजाय एक भक्ति पूर्ण निवेदन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही तो दिव्य लीला है। यहाँ भक्ति और कूटनीति परस्पर विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी का यह कथन 100% सच्ची भक्ति से प्रेरित है और साथ ही यह 100% प्रभावी रणनीति भी है। वे शिव को उनके भक्तवत्सल रूप का स्मरण करा रहे हैं। सही बात है। वे ये स्थापित कर रहे हैं कि हम यहाँ किसी अधिकार से नहीं, बल्कि एक भक्त के रूप में प्रेम के वश होकर आए हैं।
यह देवताओं की विनम्रता को भी दर्शाता है। तो आज की हमारी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि उस एक घटना कामदेव दहन के बाद शिव के दो अलग-अलग स्वरूप प्रकट हुए। जी, रति की सच्ची, सरल और व्यक्तिगत भक्ति के सामने वे करुणा सिंधु आशुतोष बनकर प्रकट हुए। और वहीं देवताओं की संगठित, स्तुतिपूर्ण और रणनीतिक प्रार्थना के समक्ष वे शशिभूषण और भोलेनाथ बनकर प्रकट हुए। और दोनों ही मार्ग सफल हुए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है। एक निश्चल हृदय की पुकार भी वहां तक पहुंचती है। और एक विवेकपूर्ण विनम्र निवेदन भी सुना जाता है। महत्वपूर्ण है भाव की पवित्रता और याचक की विनम्रता। और ब्रह्मा जी के शब्दों से हमें ये सार मिलता है कि ईश्वर से संवाद कभी बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये जानते हुए भी कि वे सब जानते हैं, क्योंकि संवाद ही संबंध का प्राण है। अब आगे देवतागण भगवान शिव से क्या विनती करते हैं और किस प्रकार ये कथा माता पार्वती के साथ शिव के विवाह की ओर अग्रसर होती है, ये हम अपनी अगली चर्चा में जानेंगे। बिल्कुल, वो कथा तो और भी अद्भुत है, जहां वैराग्य और श्रृंगार का एक अभूतपूर्व मिलन देखने को मिलता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।